आज आप देख रहे हैं, मुझे तारुफ करा देता हूं, लेकिन बहरहाल आप देख चुके हैं कि मेरे साथ अली राशिद साहब हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो साबिक MNA हैं MQM के। और इस वक्त मेरे साथ सलीम बंदानी साहब, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 मरतबा MPA रह चुके हैं। ये 1997 में और 2013 में 2 मरतबा मुंतखब हुए और 2018 तक की असम्बली में ये MPA रहे हैं। ये सखर से जीते थे 2 मरतबा। और इनके साथ जो और दोस्त यहाँ बैठे हैं, कुछ मेरे राइट हैंड पे हैं, कुछ लेफ्ट हैंड पे हैं। उनमें काशिफ साहब हैं, जो फॉर्मर सेक्टर कमेटी मेंबर हैं कुरंगी के। इरफान साहब हैं, जो फॉर्मर यूनिट इंचार्ज हैं कुरंगी से। नवीदुर रहमान साहब हैं, ये साबिक एरिया इंचार्ज PNT कॉलोनी गिजरी। शिराज हुसैन, ये भी साबिका PNT सोसाइटी इंचार्ज हैं और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं PNT सोसाइटी एसोसिएशन कुरंगी। जाहिद पाशा साहब, एरिया इंचार्ज कुरंगी। हैदर अली साहब, यूनिट मेंबर कुरंगी। और फैसल साहब हैं, एरिया इंचार्ज लांडी। इन तमाम दोस्तों को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस तरह लोग हमारे साथ दोस्त शामिल होते हैं, तो एक तो उनकी शमूलियत से हमारी ताकत में इजाफा होता है, फिर वो जो काम करते हैं उनके ज़रिए बहुत सारे और दोस्त हमारे राब्ते में आते हैं और पार्टी की तरफ वो रुजू कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पार्टी में उनको साथ चलाएं। तो अली राशिद साहब जब पार्टी में आए तो इन्होंने मुस्तकिल राब्ते रखे हुए हैं अपने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इनके दोस्त हैं उनके साथ। और जो दोस्त पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, उसमें अली राशिद साहब का किरदार है। और मैं सलीम बंदानी साहब को और दीगर तमाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दोस्त हैं जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ ये कि इनके आने से कराची शहर में ख़ास तौर पे हमारी पार्टी मज़ीद मजबूत होगी, फ़ाल होगी। इनकी जो सलाहियतें हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएँगे, कराची शहर को इससे फ़ायदा होगा। और फिर इनके ज़रिए इनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उनके ज़रिए जो हम ख्याल इनके दोस्त हैं, वो मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मैं ये बात हर दफ़ा कहता हूँ कि और भी बहुत सारे दोस्त राब्ते में हैं जो शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ हमारी अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं, मसरूफियात हैं, उसकी बिना पर यह तसलसल हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आज बहरहाल सलीम बंदानी साहब और इनके साथ जो दीगर साथी हैं वो शामिल हो रहे हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ ये बात करेंगे तो अली राशिद साहब कुछ बात कर लेंगे, उसके बाद जो सवालात आपके होंगे उस पर हम आ जाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद गनी भाई, जावेद नागुरी भाई, अली राशिद भाई और आने वाले हमारे जो तमाम दोस्त हैं और साथी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आप बोलते रहें, मैं कर लेता हूँ। असम्बली वाली। तो तमाम साफ़ी हजरात को भी अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी में हमारी शमूलियत इस बात की गमाज़ी करती है कि माजी में जो कुछ सिंध के शहरी इलाकों में होता रहा, तो हम कोशिश इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज शमूलियत के बाद कि शहरी इलाकों के लोग जो पीपल्स पार्टी से दूर थे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो नफ़रत की सियासत करते थे, उन नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करें इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह नौजवान क़यादत है, हमें वो विफाक की सियासत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी उनके शाना बशाना चलते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम और सिंध की खुसूसन शहरी अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला उनके रवाबित हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हों। और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि हम पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह सिंध के शहरी इलाकों में भी इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। और हमारी कोशिशें होंगी हम नफ़रत की सियासतों से दूर होकर अपने जितने भी लोग हैं, तो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए लोग थे, ये जो जिस तरह हम आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उन दोस्तों को भी इंशाअल्लाह ताला राग़िब करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने।
اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ہمارے جتنے بھی جو پارٹی عہدیداران ہیں یا پارٹی کے جو دیگر ایم پی ایز ایم این ایز ہیں منسٹرز ہیں کوشش کریں گے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اپنی قیادت سے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی حل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور ایک بار پھر میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ جو ہے ہم چلیں گے. بہت شکریہ. جی علی بھائی پتہ نہیں تار وار ہل گئے ہو کسی. چلو السلام علیکم. بس میں یہاں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کراچی کا ہمیشہ مسئلہ یہی رہا ہے کہ صوبہ اور شہر الگ حکومتیں رہی ہیں. کراچی کی جو ووٹ بینک ہے وہ ایک ایسی پارٹی کے پاس رہا ہے جو ہمیشہ اختیار کا رونا روتے رہیں. مگر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی میں جب میں نے جوائن کی تو مجھ سے کہا گیا کہ ہمیں کراچی میں کام کرنا ہے اور کام کرنا تو یہاں اختیارات کا رونا نہیں ہوگا, صرف کام ہوگا. اور آنے والے الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں جو حکومت ہوگی اور کراچی کا جو ووٹ بینک ہوگا صوبے کا بھی وہی ہوگا. تو کراچی کی تقدیر اور کراچی شہریوں کی جو تقدیر ہے وہ بدلنے والی ہے اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کیسا کام ہوتا ہے. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں کہ جاوید بھائی آواز نہیں یہ بتا دیں آج ایک سوشل میڈیا پہ وفاقی وزیر صاحب کا خط وائرل ہوا ہے. نہ صرف انہوں نے اپنا خط رکھا ہے بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا خط بھی جو ہے ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹر پہ رکھا ہے. تو یہ کیا گالم گلوچ بھی ہوئی تھی, معاملہ کیا تھا, تھوڑا سا بتائیں. لوگ اس وقت خاص طور پہ جو ہے جاننا چاہتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی اور اس طرح کے رویے ایسے اجلاسوں میں جو کراچی کی ترقی کے لیے ہو رہے ہوں کیوں روا رکھا جاتا ہے. آپ کیا علی زیدی نے جب جواب زبان استعمال معاملہ کیا تھا؟ معاملہ کیا تھا؟ میں ذرا جواب دے دوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا. گالم گلوچ تو نہیں تھی, اس کو گالم گلوچ تو نہیں کہہ سکتے, تلخی ضرور تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو خط لکھا وہ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے آج دیکھا ہے جب وہ میڈیا کے ذریعے سامنے آیا ہے. اور اس خط کے اوپر آپ دیکھیں تو کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ہماری جانب سے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. اور اگر ایک میٹنگ میں کوئی تلخی ہوئی بھی تھی تو ہم نے اس کو کسی کے ساتھ باہر شیئر نہیں کیا. آج نہ صرف یہ کہ چیف منسٹر صاحب کا وہ خط جو وزیر اعظم صاحب کو لکھا گیا تھا اور جس کے اوپر کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے وہ میڈیا کو دیا گیا, اور اس کے جواب میں کوئی خط ان صاحب نے خود لکھا اس کو بھی میڈیا پر جاری کر دیا گیا. اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ بڑے آئینی عہدوں پر فائز ہیں, حکومتی عہدوں پر فائز ہیں, ان میں کن کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور کن کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے, اور شاید آپ کو ہوگا. آپ علی زیدی صاحب کو بھی جانتے ہیں اور مراد علی شاہ کو بھی جانتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کی جو سیاسی میچورٹی آپ اس سے بھی واقف ہیں, اور علی زیدی صاحب کی جو سیاسی اممیچورٹی ہے آپ اس سے بھی واقف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک وفاقی وزیر, بلکہ شاید اس سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو خط لکھا گیا وہ خط کیسے کسی اور کے ہاتھ لگا اور پھر وہ خط کیسے میڈیا کو جاری ہوا. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہ خط میں نے بھی ابھی سے پہلے نہیں دیکھا تھا. مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ تلخی ہوئی, اور اس میں بھی مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہوگی, کون ایسی حرکتیں کرتا ہے. وجہ دیکھیں میں
सिर्फ तलखी हुई थी या सिंधी में चवंदा आहिनि मुंह मारी थी दंड चकवा छा हुया गारगंद ने जवाब नहीं दिया आप बता दें। देखें मैं जो उन्होंने अपने ख़त में लिखा है अली जैदी साहब ने, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो शायद नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो रिवायती तौर पर पीटीआई का एक शेवा है। अली जैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं आप बताएं कब करेंगे। तो जाहिर है सीएम साहब ने ये ज़रूर कहा कि हम इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। इस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज है वो खड़े हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो बाहर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के तमाम शुरुका वो मौजूद हैं, और जो मुझे भी हैरत हुई, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आम तौर पर इस किस्म की बदजुबानी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बदतमीज़ी का जवाब नहीं दिया, और वो असद उमर को मुखातिब करके ये कहते रहे कि ये अंदाज नहीं है किसी वफाकी वज़ीर का मीटिंग में किसी चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करने का, और वो साहब जाते जाते भी अपनी ज़बान चलाते हुए बाहर चले गए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसकी विटनेस जो है आपको और उस मीटिंग के शुरुका भी मिल जाएंगे जो वहाँ मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा जिसको आप बदतमीज़ी कहें, जिसको आप नामुनासिब ज़बान कहें। जाने के बाद, अली जैदी के जाने के बाद, उन्होंने असद उमर साहब से गिला ज़रूर किया कि ये लैंग्वेज, ये अंदाज़ शायद आपकी कैबिनेट में होता हो, हमारे यहाँ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, और मैं इस पर वज़ीर आज़म से शिकायत करूँगा। उस वक्त भी असद उमर साहब खुद अब थोड़े से अपसेट थे कि मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे शुरू हुई, क्या हो गई, मैं इसको चेक करता हूँ, नहीं होना चाहिए। अमीनुल हक साहब भी मौजूद थे, उनसे भी पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बदतमीज़ी नहीं हुई, ना उन्होंने आगाज़ किया, ना ही उन्होंने उसकी बदतमीज़ी के जवाब में बदतमीज़ी की। तो मैं ये समझता हूँ कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया, और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये ख़त जारी हुआ, जिस तरह सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जाहिर करता है। अच्छा ये बताइए, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसमें अली जैदी भी शामिल है, तो क्या अभी आप मुतालबा करेंगे कि वो रहे या न रहे? कैसे हो गया अभी ये इजलास? देखें, ये तो अब जाहिर है कि मेरा इख्तियार तो नहीं है कि मैं फैसला करूं कि रहे ना रहे। हाँ। मुझे तो इसकी सलाहियत, इसकी अहमियत और इसकी बदजुबानी का पहले से पता है। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर कहेंगे कि ये बदजुबानी करता है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि ये आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वज़ीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। मेरी राय अगर पूछेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शख्स को ना सिर्फ इस कमेटी से बल्कि काबीना में भी नहीं होना चाहिए। सईद गनी साहब, मामला है कराची की तरक्की का, या मामला अटक गया अली जैदी के मामले पर, उसके बाद क्या ये कमेटी आगे बढ़ेगी या यहाँ मामला रुक जाएगा? देखें, हमने इस इजलास के बाद भी 16 तारीख को इजलास हुआ था ना, आपने मेरी ज़ुबान से, नासिर शाह साहब की ज़ुबान से, मुर्तज़ा वहाब की ज़ुबान से, चीफ मिनिस्टर की ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात ऐसी सुनी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हम तो संजीदा हैं कि कराची की तरक्की के लिए, सूबा सिंध की तरक्की के लिए अगर कोई इक़दामात वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर उठा रहे हैं तो उसको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक, फिर मेरी ज़बान पे लफ्ज़ आता है कि ऐसा वज़ीर जो है वो ऐसे अमल को सबोटेज करे, सिर्फ अपनी ज़ाती एरोगेंस की बुनियाद पर, अपने तकब्बुर की वजह से और अपनी नाअहली को छुपाने की वजह से जो अपने आप को दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बिना पर अगर इस अमल को नुकसान पहुंचा है, अगर जो ये कहते हैं, या पहुंचने का इम्कान है, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इस किस्म के गैर जिम्मेदारी रखने वाले, गैर जिम्मेदाराना रवैया रखने वाले वज़ीर की वजह से होगा। हमारी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक आप कर चुके सवाल पहले उनको जी। कोर्ट तक जाने के लिए जो है वो जिना ब्रिज के ऊपर अली जैदी ने अपना स्टेटमेंट
दिया था कि जो वज़ीर आला सिंध है उनको मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कि इस ब्रिज को जो है वो केपीटी ने बना दिया था, लेकिन अब इसकी जो मरम्मत की जिम्मेदारी है वो सिंध हुकूमत इसको देखे कि वो ब्रिज जो है वो तिजारत के लिए बहुत अहमियत का हामिल ब्रिज है। तो वहाँ पर अभी जो है वो सारे ज्वाइंट उसके टूटे हुए हैं, तो 6 महीने से अगर उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है तो उसका कौन जिम्मेदार? देखें, आप अभी एक और उस छोटे इशू में चले गए। शहर कराची, एक सेकंड देखिए, शहर कराची में बहुत सारे इदारे हैं जिनकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शंस हैं। केपीटी के पास भी कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं कि कुछ इलाकों में उन्होंने काम करने हैं। अगर ये ब्रिज किसी वक्त में केपीटी ने बनाया था तो एहसान उन्होंने नहीं किया था, ये उनकी हुदूद है और उसकी मेंटेनेंस भी उनकी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत तो उन इलाकों में भी काम कर रही है जहां पर सूबाई हुकूमत का दायरा नहीं है। हमने डीएचए में काम किया है, हमने कैंटोनमेंट्स में काम किया है, हमने केपीटी के इलाकों में काम किया है, हम कर रहे हैं काम। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि करें। हाँ, ये कह दें कि ये हमारे करने का काम था, हम नहीं कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप कर दें, हम कर देंगे, वो इशू नहीं है। शहरियों को जहाँ जहाँ आसानी होती है हम करेंगे। मेरा सवाल यह है कि मुस्तफा कमाल भी शहरी सिंध का बड़ा जबरदस्त मुकदमा पेश करें, क्या वजह हुई? आपने क्या समझा कि वो जो इस पोजीशन खराब थी, जब वो उनके साथ करना आपको क्या विश्वास है कि पीपल्स पार्टी का आपने किया? वो तो कहते हैं कि असल शहरी सिंध की सियासत वही कर रहे हैं, नफरतों की सियासत वही खत्म कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जहाँ तक मुस्तफा कमाल भाई की बात है, ठीक है, वो अपनी एक कोशिश कर रहे हैं और उनकी अपनी पार्टी है, वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में जो लोग अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल हम जिस मकसद के लिए इस पार्टी के अंदर शमूलियत जो हमारी हुई है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि पिछले अदवार में जो कुछ भी इनके शहरी इलाकों के साथ हुआ, जिन लोगों ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध के शहरी इलाकों से ज्यादती की, अभी भी कराची के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही काम कर रही है कराची के अंदर। वो जो मेयर थे यहाँ पे, वो 4 साल तक इसी चीज़ का रोना ही रोते रहे, फंड 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 फंड। तुमसे कोई पूछे तो सही भाई, जो आपको पैसा मिला वो आपने लगाया कहाँ पे? तो पीपल्स पार्टी की जो चीज़ें कराची के अंदर अगर वो लगा रही है तो लोगों को नज़र तो आ रहा है ना कि लगा रहे हैं चीज़ें। ठीक है यार, किसी की अपनी सियासत है, मुस्तफा कमाल की अपनी सियासत है, एमक्यूएम की अपनी सियासत है। हम जिस मकसद के लिए इंशाअल्लाह ताला इस पार्टी के अंदर आए, हम सिंध के शहरी इलाकों को इस चीज़ में कायल करेंगे कि वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने और हिस्सा बन के सिंध के शहरी दही इलाकों के साथ साथ सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो चीज़ें हुई हैं वो इंशाअल्लाह ताला आइंदा ना हो। देखिए, पहली बात मैं बिल्कुल दोबारा दोहरा रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से उस मीटिंग में कोई बदतमीजी नहीं की गई है। ये मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, बल्कि उस बदतमीजी और तलखी के जवाब में भी तलखी उन्होंने नहीं की। दूसरी बात आपने जो कही, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, नहीं मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि अली जैदी ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये पूछा कि वो आप कब तक डिवॉल्व करेंगे, ये बात की थी। और मुझे सच्ची बात है, बार बार कहता हूँ कि पीटीआई के हमारे बहुत सारे लोगों को बशमूल वज़ीर आज़म के ना आइन का पता है ना कानून का पता है। इन इदारों को डिवॉल्व करने की कोई मंतक मुझे तो नहीं समझ आती। काम करने का मैकेनिज्म है, उसको आप बेहतर कर सकते हैं लोगों की आसानी के लिए, लेकिन इस पर भी हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था पहले से। और चीफ मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उस पर हमें बहुत सारा काम करना है, कवानीन में तब्दीली करनी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए। लेकिन जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर से या सूबाई हुकूमत से कोई शख्स गन पॉइंट पर तो काम नहीं कराना चाहता। अगर हम आज कह दें कि हम नहीं करते हैं, हमारी मर्जी जिस तरह मुनासिब समझेंगे करेंगे, तो कोई क्या कर लेगा हमें? कोई जबर हमारे ऊपर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकता। जनाब, ये कॉन्फिडेंशियल खत था जिसे आउट किया गया, इस हवाले से इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा वज़ीर आज़म से करेंगे। और ये कैसे ही वज़ीर आज़म की जानिब से कोई रिप्लाई नहीं आया, अली जैदी साहब जिनके खिलाफ खत लिखा गया वो रिप्लाई दे रहे हैं इसका। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई कि चीफ मिनिस्टर ने एक खत लिखा प्राइम मिनिस्टर को
اور خفیہ خط ہے وہ. میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا لکھا تھا, میں نے آج دیکھا جب وہ میڈیا پہ ریلیز ہوا ہے. تو اگر وہ خط وزیر اعظم کو لکھا گیا تو لیک پھر ظاہر ہے کہ آپ نے تو نہیں کیا نا, میں نے تو نہیں کیا نا. جنہوں نے لیک کیا انہیں سے کہیں کہ کارروائی کرو. تو بہرحال یہ غیر ذمہ داری ہے, اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس سطح کی امیچورٹی جو ہے اس حکومت میں ہے. تھینک یو جی. سلیم بھائی یہ